तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप पाइथन के प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं। एक होते हैं जो कि इनबिल्ट में आते हैं, जैसे हमारे पास में हो गया CMD हो गया, या जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन की आइडियली। अब इसके अतिरिक्त हम जो डिफरेंट अलग अलग टाइप के टेक्स्ट एडिटर होते हैं, जैसे VS कोड हो गया, पाइचाम हो गया, या अलग अलग जो भी है टेक्स्ट एडिटर, उनका हम यूज़ करते हैं। बट मेनली जब हम बिगिनर होते हैं, स्टार्टिंग में हम सीखना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए यही कुछ मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम प्रोग्राम को रन करते हैं और ये हमको सिखाया जाता है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सिखाना पहला इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर मोड, जिसमें कि हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके किस तरीके से प्रोग्राम को रन करते हैं वो दिखाएंगे। दूसरा, पाइथन की आइडियली का यूज़ करके किस तरीके से प्रोग्राम को रन किया जाता है वो दिखाएंगे। अब दोनों में कंडीशन क्या होती है कि ये जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं इसमें हिस्ट्री सेव नहीं होती है। वहीं स्क्रिप्ट फाइल मोड या मेथड होता है जिसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट और नोटपैड का यूज़ करते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट और नोटपैड के जरिए जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसकी हिस्ट्री सेव होती है। दूसरा होता है पाइथन की आइडियली से। तो ये टोटल देखा जाए तो चार डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए, जिसमें जो पहला मेथड है यूजिंग CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके, इसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विंडो और R प्रेस करनी है और यहाँ पे CMD लिख करके इंटर कर देना है और आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, प्रोग्राम को रन करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कि आपको चेक कर लेना है कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको लिखना है पाइथन, स्पेस देना है हाइफन हाइफन, और इसके बाद लिख देना है वर्जन और देन इंटर करना है। तो जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे पाइथन का वर्जन आ जाएगा, जैसा कि हमारे केस में है पाइथन 3.11.2। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको करना क्या है, लिखना है पाइथन की कोड को कैसे रन करेंगे। आप जब पाइथन लिख करके सिर्फ पाइथन लिखना है, आप ऊपर देखिए जब वर्जन लिखा हुआ है तो पाइथन का वर्जन शो कर रहा है, और यहाँ हम लिख रहे हैं पाइथन को। जब हम पाइथन को लिख करके जैसे ही इंटर करते हैं तो ये पाइथन में हम एंट्री कर जाते हैं। पाइथन का ही हमारा वर्जन भी दे देता है, साथ ही साथ में इसमें कुछ और भी जो इसके इंफॉर्मेशन है उसे दे देता है। तो हमें इस पर नहीं, कोड को कैसे रन करना है इस पर ध्यान देना है। तो जैसे हमें अपना फर्स्ट प्रोग्राम को प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट और स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे जो भी मैसेज देना है, जैसे हाय वेलकम, ठीक है, ये हमारा मैसेज हो गया। अब इसके बाद में इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसके बाद में हम करते हैं इंटर। अब जैसे ही हमने देखे इंटर किया तो जो हमारा प्रोग्राम में जो स्ट्रिंग मैसेज हमने पास किया हुआ था वो यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गया। तो ये हमारा पहला मेथड होता है पाइथन के प्रोग्राम को रन करने का डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में। तो ये हमारा एक मेथड हो गया जो कि हमने CMD से यूज किया। अब इसके बाद में हम दूसरे मेथड की तरफ में बढ़ते हैं जो कि है आइडियली, यानी कि पाइथन की आइडियली का यूज करके प्रोग्राम को प्रिंट करना। तो इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूं। नेक्स्ट दूसरा मेथड यूज करते हैं, सर्च करते हैं आइडियली और एंटर कर देते हैं। तो जो हमारी आइडियली है पाइथन की वो ओपन होकर के आ जाती है। अब इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, सेम जिस तरीके से हमको CMD में देखने को मिला था उसी तरीके से यहाँ सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये आइडियली आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होगा। पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है इसके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है और उसका सेटअप या इंस्टॉलेशन के टाइम पे किन बातों को ध्यान में रखना है, ये अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। तो प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं देख लेते हैं। जैसे हमें सेम प्रोग्राम को यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो स्टडी वाला, और इसके बाद में इसे हम क्लोज कर देते हैं। जैसे ही इंटर करेंगे हम, तो इंटर करने के बाद में ये हेलो स्टडी वाला प्रिंट करके दे देगा। एक दो प्रोग्राम और देख लेते हैं इसमें, जैसे A=4 एंड B=5। नेक्स्ट करते हैं प्रिंट, और प्रिंट में A+1
बी, यानी कि ये जो दोनों वेरिएबल है उसको ले लेते हैं और उसके बाद में इंटर कर देते हैं। तो ए प्लस बी को ऐड करके आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करके 9 दे दिया है। ये हो गया हमारा दूसरा मेथड, जो कि हमने पहला CMD से देखा और दूसरा ये पाइथन की आईडीएलई पे डायरेक्ट हमने प्रोग्राम को प्रिंट करके देखा। प्रोग्राम को रन करने का अगला जो मेथड है वो स्क्रिप्टिंग फाइल मोड का मेथड है, जिसमें कि हम कमांड प्रॉम्प्ट नोटपैड का यूज करके प्रोग्राम को रन करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ज़्यादातर जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें इसी मेथड से प्रोग्राम को रन करवाया जाता है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि अपने डेस्कटॉप पे ही एक नया फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले, और इस फोल्डर का हम नाम दे देते हैं पाइथन ट्यूट। ठीक, पाइथन ट्यूट नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि नोटपैड को ओपन करना है। तो विंडो के साथ में आर करते हैं और यहां पे लिखते हैं नोटपैड। नोटपैड लिखते हैं, नोटपैड ओपन हो गया। अब नोटपैड में करना क्या है कि सबसे पहले नोटपैड में हम एक फाइल में जाकर के इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए जाएंगे और यहाँ डेस्कटॉप पे पाइथन ट्यूट नाम से है, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेव एज में है यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दीजिएगा और इसके बाद में यहाँ पे डॉट करके py जरूर लगा दीजिएगा। अगर डॉट करके py नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, इसलिए बहुत जरूरी होता है ये डॉट करके py को लगाना। ये पाइथन का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अभी हम इसको कर देते हैं सेव और इसके बाद में हम यहाँ पे अपना लिखते हैं पहला प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या लिखते हैं, प्रिंट, और प्रिंट में सेम पहले की जैसा ही हाय स्टडी वाला वेलकम्स यू। ये हो गया हमारा मैसेज। और इसके बाद में हम स्क्वायर ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद में हम क्या करते हैं कि इसको कर देते हैं कंट्रोल S, यानी कि सेव। प्रोग्राम लिखने के बाद सेव करना जरूरी है, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में हम अपने फोल्डर में आ जाते हैं। फोल्डर में आने के बाद यहाँ एड्रेस बार में जो ऊपर देखिए दिख रहा है, अभी इस पे सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे हमको टाइप करना है CMD, और जैसे CMD टाइप करेंगे हमको कर देना है इंटर। CMD टाइप करके इंटर करेंगे तो हम सेम दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में देखेंगे तो सी यूजर और मेरा नाम, उसके बाद में डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप में ये पाइथन ट्यूट नाम का फोल्डर है, ये फोल्डर ओपन हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको टाइप करना है पाइथन, और पाइथन के बाद में हमें देना है स्पेस। स्पेस के बाद में अपनी फाइल का नाम, यानी कि जो हमने अभी ये जो सेव किया हुआ है फाइल, जो देखिए यहाँ पे है फर्स्ट प्रोग्राम नाम से। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रोग्राम नाम लिखा हुआ है ये हमारे फाइल का नाम है। तो हम क्या करते हैं, इसी फाइल का नाम लिख लेते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक, तो लिख लेते हैं FIRSTPROGRAM, फर्स्ट प्रोग्राम। अब फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद में डॉट करके लिखना है py, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट py। इसके बाद में हम कर देते हैं इंटर। तो जैसे ही हम इंटर करते हैं तो ये देखिए हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पे प्रिंट होकर के आ चुका है। जो मैसेज हमने यहाँ नोटपैड में लिखा हुआ था कि हाय स्टडी वाला वेलकम्स यू, वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट होकर के आ चुका है। तो ये हमारा तीसरा मेथड हो गया। और इस तीसरे मेथड से जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही से पूछे जाते हैं, यानी कि आपको नोटपैड पे लिखने के लिए दिया जाता है। रीजन क्या होता है कि बाकी के जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं वो एक्सटेंशन वगैरह जो इंडेंटेशन होता है उसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जब हम नोटपैड पे प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें खुद से ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे इंडेंटेशन देना है, कहाँ पे क्या करना है, ये सब चीज़ें हमें खुद से करनी होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम नोटपैड पे प्रोग्राम को लिखें। ये 3 मेथड्स हो गए। अब अगला मेथड जो है वो अगला मेथड पे आ जाए तो वो है पाइथन की IDLE से। पाइथन की IDLE से एक दूसरा प्रकार होता है, उस पर किस तरीके से रन करते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे IDLE को टाइप कर देना है और इंटर कर देना है। टाइप करके जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद में आपको आना है फाइल पे, और फाइल पे आने के बाद में न्यू फाइल लेनी है। और न्यू फाइल जो आप लेंगे, इस न्यू फाइल को पहले कर लेना है तो सेव करने के लिए आप डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और सेम वही पाइथन ट्यूट, और ये पाइथन फाइल नाम से सेव एज टाइप में होगा ही। और यहाँ पे भी हम दे देते हैं
पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब यहां पे हम डॉट py नहीं लिखेंगे तब भी हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा। और यहां पे इसको कर देते हैं सेव। जैसे सेव कर देंगे तो यहां सबसे ऊपर ये नाम लिख करके आ जाएगा जो कि यहां पे दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पे हम जो भी कोड लिखेंगे, चलो इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और इधर इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब जो भी हम यहां पे प्रोग्राम हम लिखेंगे इस जगह पे, ये जो हमने नई फाइल बनाई हुई है वो यहाँ पे अब आइडियली पे इस जगह पे वो आउटपुट इसका देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम यहाँ पे लिखते हैं वही हाय दिस इज हेमंत फ्रॉम स्टडी वाला, और इसके बाद में हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। और इसे सेव करना इसे भी जरूरी है तो कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और सेव करके यहाँ पे F5, ठीक, F5 क्लिक करेंगे तब भी यहाँ रन पे आकर के रन मॉड्यूल में क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा, हाय दिस इज हेमंत फ्रॉम स्टडी वाला। तो इस तरीके से हमने 4 अलग अलग मेथड देख लिए कि किस तरीके से पाइथन के प्रोग्राम को हम रन करा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब अगली वीडियो जो कि पाइथन के इंस्टॉलेशन को लेकर के है वो, और साथ ही साथ में जो पाइथन के बेसिक ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।